Hello viewers, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Today I am going to show you how to send an email with an attachment. Okay, this is the second video of this section. इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको सिंपल मेल सेंड करके दिखाया था with few text without any attachment or without any CC or BCC. Okay, तो इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द लास्ट वीडियो। लास्ट वीडियो का मैं आपको शॉर्टकट में ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर उसका लिंक भी मैं आपको राइट साइड में यहाँ पे दे दूंगा, फिर भी आपको ओवरव्यू अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। तो ये हमारा व्यू पेज है जो लोड होगा, जिसके थ्रू हम ईमेल को सेंड करेंगे। ओके, तो इसमें सिंपल सा एक मैसेज मैंने डाला है। पिछले वीडियो में मैसेज नहीं डालता, इसमें हमने मैसेज डाल दिया है कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपका मेल सेंड हुआ है नहीं, वो यहाँ पे शो कराएगा। ओके, इसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक बटन है। ये टेक्स्ट बॉक्स में आप अपना ईमेल लिखेंगे और ये बटन है जो सबमिट पे चलाएगा एक कंट्रोलर के एक्शन मेथड को, जो आपका ईमेल को सेंड करेगा। ओके, तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। ओके गाइज, तो मूव ऑन करते हैं हम अपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, अपने ऐप सेटिंग डॉट जेसन पे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए थे जो अपने ईमेल के अंदर यूज़ करूँगा। एक तो जो आपका ईमेल जो जाएगा वो किस नेम से शो होगा वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे ऐप सेटिंग के अंदर। फिर आपके ईमेल का पासवर्ड है, ये ईमेल का पासवर्ड बेसिकली जीमेल का पासवर्ड नहीं है, ये आपको वहाँ पे डबल ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के थ्रू आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जो आप अपने वेबसाइट के अंदर यूज़ करेंगे। उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा कि कैसे आप अपने जीमेल के थ्रू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं फॉर सेंडिंग द ईमेल इन योर कोड, थ्रू योर कोड। ओके, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट है हमारा, जीमेल का पोर्ट नंबर देना है हमें, जीमेल का सर्वर देना है, एसएमटीपी यूज़र जो आपका ईमेल आईडी होगा जिसके थ्रू मेल जाएगा, एंड देन जो आपका इनेबल एसएसएल होगा। ओके गाइस, इसके बाद हम अब मूव ऑन करते हैं अपने, कहाँ पे चलते हैं, होम कंट्रोलर पे। होम कंट्रोलर इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आफ्टर द ऐप सेटिंग। ठीक है, इसमें हम अपने कंटेंट्स को कॉल करेंगे, गेट करेंगे, एंड देन उसको यूज़ करेंगे फॉर सेंडिंग द ईमेल्स। ओके, तो इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया था जिसको मैंने अपने इस वाले फंक्शन के अंदर कॉल किया था। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, जो मेरा मेन फंक्शन है ना, एक्शन मेथड जो बटन के क्लिक पे कॉल होगा, वो ये वाला सेक्शन है। तो इसमें मैंने क्या करा था, इसमें मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा था जो हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ करेंगे फॉर सेंडिंग द ईमेल। इसमें मैंने बेसिकली स्ट्रक्चर डिफाइन किया था। ओके, ऊपर वाले फंक्शन का नाम सेंड ईमेल है, इसका नाम सेंड ईमेल है। ओके, 1L हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे भी 1L हटा देते हैं हम। ओके, तो एक फंक्शन है जो बेसिकली हर फंक्शन हर एक्शन मेथड के अंदर कॉल कर सकते हैं हम इसको। तो इसका जो स्ट्रक्चर है मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। बेसिकली जो हमारा अटैचमेंट वाला स्ट्रक्चर होगा ऑलमोस्ट सेम होगा, फ्यू थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम दिस नॉर्मल ईमेल फंक्शन। ओके, तो इसमें हमने कुछ पैरामीटर्स पास किए हैं, मेल फ्रॉम कहाँ से आएगा, कहाँ को जाएगा, सब्जेक्ट एंड बॉडी। अब यहाँ पे जो मेल फ्रॉम है ना, जो हम मेल फ्रॉम यूज़ करें, आप इसको चेंज कर सकते हैं, या तो जो आपने ऐप सेटिंग में जो डिफाइन किया था उसी को यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने इसको यूज़ करने के लिए हम अपना जो भी कॉन्फ़िगरेशन है ऐप सेटिंग का जो हमने डिफाइन किया उसको गेट करेंगे। सबसे पहले अपना डिस्प्ले नेम गेट कर रहे हैं, जहाँ से हमें मेल भेजना है वो सब गेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ की, जो ऐप सेटिंग मैंने डिफाइन किया था। ओके, इसके बाद मुझे किसको मेल भेजना है वो कहाँ से आएगा, हमारा टेक्स्ट बॉक्स से आएगा। ओके, जो हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब कहाँ से भेजना है, उसमें हमें क्या करना है, मेल फ्रॉम और डिस्प्ले नेम भेजना है मेल एड्रेस के अंदर। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा अबाउट सब्जेक्ट, मेल बॉडी का मेल सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट डाल देंगे जो हम वहाँ से भेजेंगे इस वाले एक्शन मेथड के थ्रू। ओके, तो आपको दिखा देता हूँ, पहले समझा देता हूँ। फिर बॉडी है, फिर HTML का जो कंटेंट है वो ट्रू कर दे, ताकि जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो HTML के फॉर्म में जाए। इसके बाद यहाँ पे हम SMTP क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं, SMTP क्लाइंट के थ्रू हम अपने ईमेल को सेंड करेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, होस्ट डाल रहे हैं, पोर्ट डाल रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे ऐप सेटिंग्स के थ्रू आ रहा है, की के थ्रू। तो यहाँ तक इनेबल SSL पोर्ट ये सब हमने वहाँ से मंगा लिया। इसके बाद हमारा डिलीवरी मेथड जो है नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो एक थिंग है वो है यूज डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स। उसके कुछ बाय डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स होता है, उसको हमने फॉल्स कर दिया। अब यहाँ पे हम अपना क्रेडेंशियल्स डालेंगे। तो यहाँ पे हम SMTP क्रेडेंशियल्स के अंदर डालेंगे न्यू नेटवर्क क्रेडेंशियल। इसके अंदर मुझे अपना SMTP यूज़र डालना है एंड देन पासवर्ड डालना है, दोनों जो आएगा उसके बाद। और यहाँ पे टाइम आउट सेशन मैंने डाल दिया है, 2000 माइक्रो सेकेंड्स है। इसके बाद अगर आपका मेल सेंड नहीं होता तो ये फेल हो जाएगा और
फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके गाइज, और यहाँ पे लास्ट द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेल सेंड करने के लिए। जो भी आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है और सेंड के अंदर आप मेल डाल देंगे तो आपका वो चला जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे पैरामीटर्स पास करने। पैरामीटर्स कहाँ से आएंगे? जो हमारा एक्शन मेथड का था उसमें हमने क्या करा, मेल बॉडी क्रिएट करा। मेल बॉडी बेसिकली HTML कंटेंट होल्डर। इसके अंदर HTML कंटेंट है, सारे का सारा हमने लिख लिया कि जो हमारा मेल का स्ट्रक्चर जो होगा किस टाइप का होगा, सेम एज इट इज हमने वो सब पास कर दिया। डियर यूजर, लॉगिन आईडी इज दिस, योर पासवर्ड इज दिस, रिगार्ड डिजिटल कोड इन टीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी आप सिंपल मेल भेजते हो HTML के फॉर्म में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, इसके बाद अपने मेन फंक्शन को कॉल करेंगे हम। यहाँ पे हमने जो है क्या पैरामीटर्स नहीं भेजे, मेल फ्रॉम नहीं भेजा, क्योंकि मेल फ्रॉम जो हमारा ऐप सेटिंग के थ्रू आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एम्प्टी भेज दिया। ठीक है ना। इसके बाद बाकी तीनों पैरामीटर्स हमने भेज दिया है। किसको मेल भेजना है, वो जो सब्जेक्ट है वो क्या दिखाएगा, और मेल बॉडी आपका क्या है। इसके बाद अगर मेल रिटर्न करता है ट्रू, मेल सेंड हो जाता है तो ये मैसेज शो करेगा आपके व्यू पे, नहीं तो ये शो करेगा। ओके, यहाँ पे जो है ना ये एक मेल फ्रॉम, यहाँ पे ये वाला पैरामीटर्स में भेज जाता है एम्प्टी, और यहाँ पे मैंने इसको फिल करवा दिया था। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको मैंने लास्ट वीडियो का शॉर्ट ओवरव्यू दे दिया है। अब हम चलते हैं, मूव ऑन करते हैं टू दी टुडेज वीडियो। ओके, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इस वाले सेक्शन को ना एक अलग से पेज बना के उस पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हम ना बैल वाला जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर एक क्लास ऐड कर लेते हैं, जो बेसिकली क्या करेगा, ईमेल के कंटेंट्स को हैंडल करके रखेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंड मेल्स कर देते हैं क्लास का नेम। ओके, सेंड मेल्स ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको हम फटाफट पब्लिक बना लेते हैं, ये पब्लिक हो गया। अब इसके बाद जो हमारा यहाँ पे इंडेक्स वाले सेक्शन पे, सॉरी सॉरी सॉरी, होम कंट्रोलर पे इस वाले मेथड को ना यहाँ से कट कर लेते हैं, क्योंकि मेन में नहीं होना चाहिए ना, ये सब हमारे एक सेपरेट क्लास में होना चाहिए विद द रिलेटेड ऑफ सेम कंटेंट। अगर आपके मल्टीपल मेल्स क्रिएट करा तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको हमें वो देना है, उसका कंस्ट्रक्टर बनाना है हमें। तो अब कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा भाई, तो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं प्राइवेट रीड ओनली, और यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर आई, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर आई कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, इसको अंडरस्कोर के थ्रू डाल देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया है। इसके बाद हमें इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट होगा, इसको हैंडल करते हैं। यहाँ पे क्रिएट कंस्ट्रक्टर का ऑप्शन आ रहा है, इम्प्लीमेंट, गो टू डेफिनेशन। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का नहीं आ रहा तो सिंपल यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर देता है, कौन इतना बड़ा कोड लगेगा। ओके, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से अपने ईमेल वाले सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे अब हम पासवर्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा होम कंट्रोल है इसको रिप्लेस कर देते हैं विद द नेम ऑफ दिस, और यहाँ पे हमें लॉगर नहीं चाहिए, हमने सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पास आउट करवाया है, सिर्फ यही पास आउट करवाएंगे अब हम। ठीक है, और इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया है विद द आई कॉन्फ़िगरेशन। ये हम वहाँ से भेजेंगे, अपने होम कंट्रोलर के थ्रू भेजेंगे। जहाँ पे आप इसको गेट करेंगे ना वहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन भेजना पड़ेगा, जैसे आप इसका वो बनाएंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अपने सेंड मेल का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। होम कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि अब ये मेथड इस कंट्रोलर के अंदर नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो यहाँ पे हम करते हैं, सॉरी क्या नेम है, अरे यार वेट अ मिनट गाइस, सेंड मेल्स है, सेंड मेल्स। और इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कुछ भी आप ले सकते हो जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये एरर देगा जस्ट बिकॉज, क्योंकि अब हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पास आउट करना है इसको, क्योंकि ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे हमें इसको एक पैरामीटर पास आउट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या एरर क्या आ रहा है, ये चेकआउट कर लेते हैं हम इसको। वो इनहाइट करना पड़ेगा ना अपने क्लास को, तो हमने इनहाइट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम obj मेल लिख देते हैं और इसको इनिशियल गेट कर लेंगे वहाँ से obj मेल। अब यहाँ पे सेंड ईमेल्स है, तो यहाँ पे कॉल हो गया। तो ये हमारा सिंपल सा मेथड था जो हमने यहाँ पे सेपरेट मेथड क्रिएट कर दिया है क्लास के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ इसको कॉल करेंगे। हम यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि आपके जो मेथड होते हैं विद द सेम नेम होता है बट द पैरामीटर इज डिफरेंट। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेम नेम विद द डिफरेंट पैरामीटर्स, ताकि आप अगर भेजना चाहो तो भेज सकते हो, ना भेजो तो भी चलेगा।
ओके, तो अब यहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर्स चेंज करने हैं टू सेंडिंग दी अटैचमेंट्स। ओके, तो ये सब तो सही रहेगा, ईमेल रहेगा, मेल, ये टू मेल सही रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग भेजना है, स्ट्रिंग में हम सीसी मेल भेजेंगे आफ्टर द टू मेल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्ट्रिंग, इसमें हम पास आउट कर देते हैं सीसी मेल। ओके, सीसी हो गया आपका। इसी तरह आप बीसीसी भी भेज सकते हो, तो मैं सब कुछ नहीं भेज रहा हूँ, ठीक है गाइस। सीसी मेल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, स्ट्रिंग बॉडी हो गया। स्ट्रिंग बॉडी के बाद अब हमें टू मोर थिंग्स भेजने हैं टू सेंड द अटैचमेंट्स। यहाँ पे हमें पहले मेंशन करना पड़ेगा कि जो हमारा अटैचमेंट है वो किस में आएगा। हमारा जो अटैचमेंट है ना वो बाइट में आएगा, एरे ऑफ बाइट। तो हमें जो भी अटैचमेंट होगा हमारा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइट में, देन वी हैव टू सेंड द अटैचमेंट। ओके, तो इसको हम अटैचमेंट लिख लेते हैं, बाइट अटैचमेंट। अब ये बाइट अटैचमेंट तो भेज रहे हैं, लेकिन इसका हमें फाइल नेम भी तो बताना पड़ेगा ना गाइस। तो वी हैव टू मेंशन द वन मोर पैरामीटर टू सेंड द फाइल नेम। ओके गाइस, फाइल नेम हो गया, और बेटा मैं फाइल नेम, यहाँ पर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं एक्स्ट्रा, 3 पैरामीटर्स हमने एक्स्ट्रा लिए। बाकी जो पैरामीटर्स थे वो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जो हमने यूज़ किए थे सेम एज इट इज़ वही है। ओके, तो जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा सेम रहेगा, कुछ लाइंस ऑफ कोड हम इसमें ऐड करेंगे, नथिंग एल्स। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये सही है, ये सही है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, ये भी सही है, टू मेल भी भेजना ही है हमें, फ्रॉम वाला भी सेक्शन चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद ना मुझे सीसी भेजना है, किसके बाद, फ्रॉम के बाद, सॉरी फ्रॉम से पहले, फ्रॉम से पहले हम यहाँ पे भेज देंगे जिनको हमें मेल्स भेजना है ना, वो मेल मेल डॉट टू ऐड करेंगे। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पे सीसी लिखना पड़ेगा, टू नहीं सीसी डॉट सीसी, क्योंकि टू 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 तो हम लिख चुके हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे सीसी में आप वहाँ से वो जो सीसी है ना उसको राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। वेट अ मिनट, टू ट्रिम हम यहाँ पे रहने देंगे क्योंकि यूज़र जो है बाय डिफ़ॉल्ट शायद स्पेस डाल दे ईमेल में। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सीसी मेल। ओके, तो जो भी आप इसमें पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हैं वो आपका एम्प्टी नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो आपका कोड ब्रेक हो जाएगा, फट जाएगा। ओके, फ्रॉम हो गया, फ्रॉम के बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद बॉडी हो गया। इसके बाद अब अटैचमेंट्स डालने हैं हमें, ये बॉडी के बाद अब हमें क्या डालने हैं, अटैचमेंट तो एक फाइल है ना, तो इसमें हमें नहीं भेजना, अटैचमेंट जो है हम आगे जो कोड लिखेंगे ना उसमें भेजना है। ओके, रीड करना पड़ेगा ना हमें बाइट को, देन वी हैव टू सेंड द अटैचमेंट्स। तो यहाँ पे हमारा SMTP क्लाइंट तो यूज़ होगा, लेकिन SMTP क्लाइंट से पहले हमें क्या रीड करना पड़ेगा अपने बाइट्स को। और बाइट कैसे रीड करेंगे हम, मेमोरी स्ट्रीम से। ओके, तो यहाँ पे यूजिंग करेंगे, यूजिंग इसके बाहर ही करेंगे, यूजिंग बेसिकली एक और लूप चलाएंगे हम, मेमोरी स्ट्रिंग नहीं, सॉरी मेमोरी स्ट्रीम होता है, बेसिकली स्ट्रिंग बोल रहा हूँ मैं। MM इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा न्यू मेमोरी, आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा यार, लिखना ही पड़ेगा मेमोरी स्ट्रीम। अब यहाँ पे न्यू मेमोरी स्ट्रीम है। अब यहाँ पे मुझे ना एक पैरामीटर पास करना है बाइट का, तो बाइट का पैरामीटर क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पैरामीटर, इज अटैचमेंट। तो यहाँ पे हम अटैचमेंट लिख लेते हैं। अब इसके बाद लूप स्टार्ट होगा इसका, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होगा, उसको लिख लेते हैं, इसके बाद क्लोज होगा ये। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भी अंदर का तो कोड सेम ही है, अभी हमने सिर्फ एक लाइन ऐड करा है, तो मेमोरी स्ट्रीम को रीड करके ना हमें राइट भी करना पड़ेगा। तो मेल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर मेल मैसेज का, तो मेल में हमें ना उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐड करना पड़ेगा क्या, अपने अटैचमेंट को। तो मेल डॉट, अब अटैचमेंट ऐड करना तो अटैचमेंट्स ही आएगा, तो अटैचमेंट्स आ गया जैसा कि आपने ए लिखा। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना, अटैचमेंट में ऐड करना, तो ऐड करूँगा। ऐड आपको क्या करना है, बेसिकली जो आपका अटैचमेंट आ रहा है ना वो ऐड करना है। तो अटैचमेंट में हम क्या लिखेंगे, न्यू अटैचमेंट, हम नया अटैचमेंट क्रिएट कर रहे हैं। और इसमें मुझे क्या पास आउट करना है, अपने मेमोरी स्ट्रीम को। मेमोरी स्ट्रीम जो है हमारा अटैचमेंट है, और इस अटैचमेंट के साथ एक नेम भी पास आउट करना है, क्योंकि अटैचमेंट का तो नेम भी होना चाहिए ना, विदाउट नेम तो अटैचमेंट जाता नहीं। तो देन वी हैव टू राइट द फाइल नेम हियर। ओके, तो बाकी जो हमारा यूजिंग वाला कंटेंट है, अब यहाँ पे होस्ट हो गया, पोर्ट हो गया, इनेबल एसएसएस हो गया, डिलीवरी मेथड हो गया, यूज डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स हो गए, क्रेडेंशियल्स ऐड कर दिया, टाइम आउट और सेंड मेल, सारा का सारा हमारा सेम रहेगा कोड। सिर्फ हमने इसमें क्या ऐड करा, एक सीसी वाला
लाइन ऐड करा और ये हमारा मेमोरी स्ट्रीम वाला सेक्शन ऐड करा टू सेंड द ईमेल, और अपने इस वाले सेक्शन को अपडेट करा। ओके, तो इसके बाद हमारा जो कोड है बेसिकली कम्प्लीटली रेडी है। तो अब इसको यूज़ करने के लिए हम कहाँ चलेंगे, अपने होम कंट्रोलर पे इसी मेल को हम अपडेट करेंगे। तो इससे पहले हमें अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अटैचमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अटैचमेंट को आप फाइल से रीड कर सकते हो या मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो है मैं मैन्युअली क्रिएट करूँगा, ठीक है ना। तो मैं मैन्युअली क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसी के नीचे लिख लेते हैं। नहीं तो आप अपना एक अलग से क्लास बना के भी कर सकते हो। मैं फटाफट करने के लिए यहीं पे इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाइट में हमारा अटैचमेंट होगा आई ऑफ बाइट। तो यहाँ पे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट पीडीएफ। अब एक्सपोर्ट पीडीएफ में कुछ पैरामीटर्स भेजने हैं हमें। अब पैरामीटर्स जो हैं आप अपनी मत भेज सकते हैं, नहीं भेजना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पैरामीटर्स नहीं भेजता, चलो पैरामीटर भेज ही देते हैं, इसमें क्या जा रहा है यार, छोड़, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप पैरामीटर्स भेज के अपने आप अपने उसको डायनेमिक कर सकते हैं। ओके, एक्सपोर्ट हो गया। जो मैं क्रिएट कर उसमें स्टैटिक वैल्यूज़ ऐड ऑन कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप ट्राई कैच लगा लें, क्योंकि आपका जो एक्सपोर्टिंग है वो कोड फट भी सकता है। तो हैंडलिंग के लिए आप यहाँ पे राइट डाउन कर लें। ओके, एक्सेप्शन EX लिख लेते हैं, क्योंकि मर्जी है आपकी, लिखो ना लिखो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ट्राई में अब हमें क्या करना है, एक अटैचमेंट क्रिएट करना। तो अटैचमेंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर है, स्ट्रिंग नहीं है यार, पूरा क्यों नहीं आता, स्ट्रिंग बिल्डर। इसका नाम हम SV लिख लेते हैं और न्यू स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट कर देते हैं विदाउट एनी पैरामीटर। ओके, अब हमें यहाँ पे HTML कंटेंट को क्रिएट करना है। तो HTML कंटेंट को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, sp.append। इसके अंदर जो HTML कंटेंट को ऐड करने का तरीका होता है उसमें हम मेंशन करेंगे अपने मेटा। आप डालना है डाल सकते हो, नहीं डालना आपका चल जाएगा। वैसे मैं आपको पूरा बताता हूँ, इफ आप आई मीन टू से फ्यूचर में कुछ इशू रिलेटेड जनरेट ना हो आपके कोड में, तो आप सेम एज इट इज़ जो मैं लिख रहा हूँ आप उसको लिखते UTF 8। इसके बाद इसको क्लोज करते हैं हम। क्लोज करने के बाद सेमी कॉलन। ओके, इसके बाद इसी तरह आपको मल्टीपल चीज़ें ऐड करनी है। तो अब हम चलते हैं फिर से sb.append। तो बेसिकली इसमें थोड़ा बहुत सारी टाइम लग जाएंगे, तो मैं एक क्या करता हूँ, मैंने उसमें मैंने ये सब लिखा हुआ है तो वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको हम। ओके, थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा तो हमारा जो कोड है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अपने हमारा जो कॉमन है इसमें मेरा इन्वॉइस करके होगा, एक इन्वॉइस एक्सपोर्ट पीडीएफ। तो ये वाला सेक्शन जो है ना एज इट इज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, नहीं तो आपको कर देता है, आपको डिस्क्राइब कर दूंगा वन बाय वन, ठीक है। इस पूरे के सेक्शन को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ एरर्स आएंगे, उसको हम ठीक कर लेंगे फटाफट। ओके, तो हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए, हमें मेंशन नहीं करना है, मतलब सिंपल सा एक अटैचमेंट भेज कर दिखाना है। तो स्ट्रिंग बिल्डर में वही HTML क्रिएट कर रहे हो आप, यहाँ पे टाइटल डाल रहे हो इनवॉइस, यहाँ पे कुछ बॉडी में आप स्टाइलिंग कर रहे हो, फ़ॉन्ट फैमिली हरारा सेनस सेरिफ मार्जिन पैडिंग वगैरह से मेंशन कर रहे हो। फिर आपका एक कंटेनर क्लास होगा, जिसमें कंटेनर क्लास होगा उसकी जो डिज़ाइनिंग है कुछ इस तरीके से होगी। इनवॉइस हेडर एक क्लास है उसका, इस तरीके से होगा। जो इनवॉइस का हेडर होगा उसकी जो आप डिजाइनिंग करो इस तरीके से करके, फिर इनवॉइस में जो टेबल क्रिएट होगा ना, अटैचमेंट में हम बेसिकली टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका हाइट विड्थ कोलैप्स टेबल का इस तरह से होगा। बेसिकली टेबल का डिज़ाइन है ये। अब यहाँ पे फिर से हम टेबल में कुछ पैडिंग वैडिंग डाल रहे हैं। यहाँ पे टेबल के अंदर जो TH है उसके अंदर, सॉरी, टेबल हेडिंग के अंदर हम दोबारा से ही डिज़ाइन विज़ाइन बॉर्डर वॉर्डर चेंज कर रहे हैं, आप एक ही में कर सकते हो। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अमाउंट है, यहाँ पे एक और क्लास है जो अमाउंट के लिए यूज़ हो रहा होगा, उसका हम स्टाइलिंग कर रहे हैं। इसके बाद आपका टोटल जो अमाउंट होगा उसकी स्टाइलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे बोल्ड में शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्टाइल है यहाँ पे हम स्टाइल टैग क्लोज कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद क्या हो रहा है, हमारा बॉडी क्रिएट हो रहा है। बॉडी के अंदर हम एक क्लास कंटेनर है, जो उसका कंटेनर का डिज़ाइन हमने यहाँ पर डिफाइन करा ना, उसको चेंज करेगा ये। फिर कंटेनर के अंदर इनवॉइस हेडर ले रहे हैं, उसका डिज़ाइन हमने मेंशन कर रखा था। इनवॉइस हेडर में इनवॉइस का नेम दे रहे हैं। इसके बाद HR एक जो ब्रेक लाइन होता है ना, एक लाइन शो करता है यहाँ पे और कुछ नहीं शो करता। फिर टेबल क्लास
टेबल लिया हमने, क्लास लिया, और उसका डिज़ाइन हमने यहाँ मेंशन कर रखा है। इसके बाद यहाँ पे जीएसटी नंबर है। अब जीएसटी नंबर आप पैरामीटर्स के थ्रू भी मंगा सकते हो यहाँ पे मेंशन करके। तो यहाँ पे मैं फटाफट कुछ भी डाल देता हूँ बेसिकली। ओके, तो जीएसटी नेम में हम डालेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं जीएसटी 1 2 3 4 5 6। ओके, सेम एज इट इज़ फॉर पैन के लिए भी हम यही करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पी एन पैन 987654। ओके, इसके बाद ये स्टाइल डाला है हमने कुछ अलग से अपेंड करने के लिए, राइट टू लेफ्ट। आपको जो स्ट्रक्चर होगा ना बेसिकली इसके अकॉर्डिंग दिख जाएगा। ये जो डिज़ाइन है ना बेसिकली वो फिक्स नहीं होता, आपको अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ेंगे एज पर योर यूज़ ऑफ पीडीएफ। ठीक है ना, ये मेरे अकॉर्डिंग था तो मैंने ऐसे डिज़ाइन करा है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। बेसिकली मैं आपको अटैचमेंट भेज कर दिखा रहा हूँ कैसे भेजेंगे। डिजाइनिंग इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर लॉजिक्स। ओके, इसके बाद यहाँ पे डेट है, डेट टाइम डॉट हमने आज का डेट डाल दिया है। इसके बाद कोलैप्स हम थोड़ा स्पेस ले रहे हैं अपने उस टेबल के जो कंटेंट्स होते हैं। इसके बाद टेबल को क्लोज कर दिया। इसका डिस्क्रिप्शन अमाउंट है, इनवॉइस टेबल एक क्लास है, ये सारे सारे क्लासेस है उसको हमने ऊपर डिफाइन कर दिया है। ठीक है, वो हेडर था, वो बेसिकली एक टेबल के ऊपर जो हम इनवॉइस के बिलिंग डिटेल्स होते हैं ना वो था। मेल टेबल हमारा यहाँ से है। ओके, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अमाउंट डाल दिया हमने। ये हमारा बेसिकली क्या है, हमारे कॉलम्स का नेम है, इसके अंदर अब हम चीज़ें डाल रहे हैं। प्राइस पर पेज हमारा आएगा, यहाँ पे प्राइस पर पेज हम डाल देते हैं। बेसिकली प्रिंट का कुछ इशू है, प्रिंट का कुछ था, यहाँ पे 10 डाल देते हैं हम। ओके, 10 डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस हमारे, इसको भी 10 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं। चलो, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको थोड़ा इजी रहेगा। अब नंबर ऑफ मैसेजेस है, नंबर ऑफ मैसेजेस में हम क्या करते हैं, कितने जनों को मैसेज भेजना है वो भी 10 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है ना बेसिकली इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है ना, अब कितने, बेसिकली क्या लॉजिक है कि पर पेज 10 रुपये है, 5 पेजेस भेजने हैं और 10 जनों को भेजना है तो 10 टाइम्स हो जाएगा ना। 5 to 10, 5 times 50, 50 times 500। ओके, तो 500 प्राइस हो जाएगा इसका। सेम एज इट इज आपको जीएसटी निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हो। जीएसटी की वैल्यू जो भी है आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। यहाँ पे हम कुछ भी दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 20 दे देते हैं। ठीक है ना, जीएसटी चार्जेस जो है, जीएसटी चार्जेस में आप अपना मर्जी से कुछ भी अमाउंट डाल दो यार, तो थोड़ा अटैचमेंट भेज कर दिखाना ना, सिर्फ इतना ही करते हैं। ओके गाइस, तो इसको हटा देते हैं अब हम। यहाँ पे मुझे अमाउंट डालना है, फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ 20 डाल देता हूँ। ओके, अब जो है ग्रैंड टोटल है वो कैसे आएगा, ग्रैंड टोटल जो है आपका जीएसटी और ये अमाउंट प्लस करके आएगा, तो यहाँ पे हम 520 लिख देते हैं। ओके, ग्रैंड टोटल 520 आफ्टर द जीएसटी होता है ना, वो टोटल जो था वो नॉर्मल था, अब जीएसटी के बाद ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो वो है पे, वो बेसिकली अकाउंट था, अकाउंट से वो सारी चीज़ें करता था, तो वॉलेट का एक बैलेंस है वो कट जाता है। तो वॉलेट का बैलेंस जो है हम यहाँ पे रिमेनिंग शो कर सकते हैं। तो मान लो 1250 हो गया जो भी हमारा प्राइस माइनस होगा उसके बाद। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पीडीएफ का एक फंक्शन है। ठीक है ना, ये भी हमें क्रिएट करना था, तो जो कि मैंने अभी क्रिएट नहीं करा, तो इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने प्रीवियस जो मैंने कोड लिखा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं अपने उस वाले कोड पे जहाँ पे मैंने यूज़ करा हुआ है। ठीक है, जितनी जल्दी आपको फटाफट बताया था, नहीं तो ज़्यादा कोड लिखूंगा तो मैं थोड़ा, जो वो है ना क्या कहते हैं, वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगा। आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ, जब मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर ही रखा है तो बार बार क्यों लिखना, आपको अंडरस्टैंड ही तो करवाना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे सेम एज इट इज इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं अपने, वेट अ मिनट, अपने कोड पे चलते हैं। हाँ, तो इसको हम ना इसी के नीचे लिख लेते हैं, अगली क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कह रहा है कि सारी चीज़ें ऐड करो, तो हमें यहाँ पे चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। उससे पहले इसका ही हटा देते क्योंकि इसी के अंदर है। ठीक है, अब ये कह रहा है सिस्टम डॉट रिफ्लेक्शन डॉट मेटा डाटा यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट कोड एनालिसिस। यहाँ पे XML iText staff XML वर्कर, ये हम इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे मैं यही यूज़ कर रहा हूँ iText शार्प करके, देख सकते हैं आप, iText शार्प यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप भी इसको यहाँ पे वही यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं अपने मेन वाले फंक्शन में चलते हैं, मेन वाला जो प्रोजेक्ट है, वेट अ मिनट, के अंदर, अरे यार, नूगट पैकेज ऐड कर देते हैं। iText शार्प करके आएगा, पीडीएफ क्रिएट करने के लिए होता है बेसिकली ये।
तो ये वाला हम इंस्टॉल कर लेते हैं। हाँ, तो इंस्टॉल हो गया है। वी हैव टू मूव ऑन आवर मेन कोड। मेन कोड हमारा क्या था, ये हमारा होम कंट्रोलर के ऊपर ही था, सॉरी। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, ऐड देख लेते हैं यार, इसको ऐड करते हैं टेक्स्ट वाला सेक्शन। यहाँ पे भी हम ऐड करते हैं टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे XML का ऐड करना पड़ेगा हमें। और कहाँ गया, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इसमें अलग ही एरर है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा चल गया है। तो अब हम यहाँ पे डिबगर्स लगा लेते हैं ताकि मैं आपको शो कर सकूँ। ओके गाइस, तो हमारा जो कोड था वो रिटर्न कर लिया है हमने। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने HTML क्रिएट करा बेसिकली। अब बाइट में कन्वर्ट करेंगे इसको हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम HTML क्रिएट करते हैं। HTML क्रिएट करने के बाद उसको हम क्या कर रहे हैं, PDF के बाइट में जनरेट करें। यहाँ पे लिखा है ना PDF टू बाइट, तो यहाँ पे हम बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो भी PDF आएगा HTML कंटेंट उसको इसमें डालेंगे, ये हमारा बाइट में कन्वर्ट कर देगा। डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है, आउटपुट स्ट्रीम कन्वर्ट करेगा, गेट इंस्टेंस करेगा PDF राइटर के अंदर, डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे एंड देन इसको राइट करेंगे वन बाय वन XML वर्क करके हैप के थ्रू, अपने बाइट में कन्वर्ट करके इसमें रिटर्न करेगा एंड देन इस बाइट को हम वापस से रिटर्न कर देंगे इसमें। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, कोड समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी इशू है विद द रिलेटेड ऑफ दिस कोड, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल डिस्क्राइब द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। ओके गाइस, इसके बाद अपने जो हमारा होम पेज है यहाँ पे चलते हैं। सॉरी, इसका जो मेन मेथड है ना, तो अभी हमें क्या करना है, जो हमारा जो कोड था ना वो प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग लिखा था, इस कोड को हमें अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कोड को अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने सबसे पहले जो है अपने मेथड को कॉल करेंगे। जो हमारा ये एक्सपोर्ट PDF है ना, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स तो हमें भेजना नहीं है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम इसके नीचे लिख लेते हैं, बाकी चीज़ें वैसे ही रहने देते हैं। और बेटा मिनट गाइस, ओके यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइल का अटैचमेंट भी तो भेजना है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बाइट ऑफ एरे। इसमें हम क्या लिखेंगे, फाइल लिख लेते हैं। ओके, फाइल इक्वल्स टू एक्सपोर्ट PDF। अब यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ पैरामीटर्स तो हमें भेजना नहीं है, तो सीधा जो हमने यहाँ पे स्टैटिक पैरामीटर्स डिफाइन किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंटेंट वी हैव गेट द बाइट्स ऑफ एन अटैचमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बाइट मिल गया। अब जो हमारा नीचे वाला कोड है ना, जो हमारा ईमेल वाले की मेन फंक्शन को कॉल करेगा, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉल करा ना, यहाँ पे हमें चेंजेस करने हैं और ये कुछ चेंजेस करने हैं। ओके, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो भी भेजना है, डियर फियर जो भी आपको लिखाना है, यू कैन राइट ऑन दिस। तो डियर हमने लिख ही रखा है। इसके बाद योर ऑर्डर सक्सेसफुली यहाँ पे लिख सकते हो आप। यहाँ पे हम लिख सकते हैं योर ऑर्डर इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं योर ऑर्डर लिख लो, क्योंकि इनवॉइस भेज रहे हैं हम, योर ऑर्डर इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, ये लिख लो। आप मर्जी है आपकी, मेल तो आपके अकॉर्डिंग ही चेंज होता रहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर रिगार्ड डिजिटल कोडिंग टीम लिख देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे पैरामीटर्स पास करने हैं। तो ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे मेल फ्रॉम से आएगा अलर्ट, यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे लिख देंगे अलर्ट के अंदर ऑर्डर फ्रॉम मेल, ऑर्डर कन्फर्म मेल लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या भेजना है, फिर मेल ऑर्डर कन्फर्म मेल के बाद मेल बॉडी भेजनी है, नहीं मेल बॉडी से पहले हमें कुछ भेजना था ना, मेल बॉडी, चलो आगे देखते हैं। कोमा मेल बॉडी के बाद हमें भेजना है अपने फाइल का नेम, तो सॉरी अटैचमेंट भेजना है। अटैचमेंट के बाद फाइल नेम भेजेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे invoice.pdf, क्योंकि हमारा PDF के अंदर जाएगा ना, इसलिए। अब यहाँ पे क्या है कि एक और पैरामीटर चाहिए इसको। एक और पैरामीटर कहाँ पे चाहिए भाई, अपने इसमें आते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे CC भी भेजनी है, टू मेल के बाद CC। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टू मेल यहाँ पे है, इसके अंदर यहाँ पे CC भेजना है मेरे को। तो CC मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है ना, इसमें मैं क्या लिखूँ, कुछ भी लिख सकते हो आप। यार मेरे को इतने सारे मेल तो है नहीं ना मेरे पास टेस्टिंग के लिए, तो सेम वही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारा जो कॉलिंग था
ये हो गया, इसको एज अ स्ट्रिंग भेजना है। मैं जावास्क्रिप्ट की तरह लिख रहा हूँ यहाँ पे, डबल कोट के अंदर आएगा ये। ओके, तो इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको, सेंड करके दिखाता हूँ कि हमारा जो कोड है वो चल रहा है कि नहीं। ओके, ठीक है। तो अब मुझे किसको भेजना है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ, इसी को हम यूज़ करते हैं, सेंड पे क्लिक करते हैं। तो वन बाय वन आगे प्रोसीड करते हैं, इसको एक्सपोर्ट वाले फाइल पे चलते हैं। कुछ एरर तो नहीं आ रहा, हम देख लेते हैं क्रिएट हो रहा है कि नहीं। ये तो सारे के सारे अपेंड कर रहा था, यहाँ पे कुछ भी इशू नहीं आएगा। बेसिकली इशू आपका आ सकता है तो यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करके आते हैं, देन इस वाले मेथड के अंदर चलते हैं और चेक इट आउट करते हैं कि यहाँ पे तो कुछ इशू नहीं है। तो यहाँ पे आपका कोड ब्रेक हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, नो डेटा इज अवेलेबल फॉर एनकोडिंग 1252। यहाँ पे एरर आ रहा है, वाई आई एम गेटिंग दिस एरर। तो जो हमारा जो एरर आ रहा था बेसिकली, उसमें क्या इशू है कि जो हम आईटेक शार्प यूज़ कर रहे हैं अपने कोड के अंदर, वो कोड लास्ट 5 तक ही सपोर्ट करता है, ठीक है। और हमारा जो कोड है बेसिकली, मैंने 5 और 6 लास्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 तक चला जाता था, लेकिन 6 के आगे नहीं गया। तो अभी मैं जो कोड यूज़ कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में, मैंने अपने प्रोजेक्ट को अपडेट करा था जो अब 8 कोर के अंदर है, तो 8 के अंदर आईटेक शार्प जो है वो सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो उसके लिए हमें अपने लाइब्रेरीज को चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक। तो मैंने आईटेक्स शार्प तो हटा दिया बेसिकली। अब इसमें हम क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन कर लेते हैं आईटेक्स 7 से रिलेटेड कंटेंट्स को जो हमारे कोर 8 को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो दो लाइब्रेरीज हमें ऐड करनी है इसके अंदर। फर्स्ट है हमारा आईटेक्स पाउंसी फ्लिप अडाप्टर, जो कि इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आईटेक्स 7 सपोर्ट एक लाइब्रेरी पीडीएफ क्रिएशन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए हमें ये ऐड करना पड़ेगा फर्स्ट। फर्स्ट तो हमारा सेकंड है बेसिकली, मैंने पहले से टेस्ट कर लिया था तो करके दिखा रहा हूँ आपको वीडियो के अंदर। ओके, तो इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। इसका एडवांस वर्जन ही है, सारे के सारे 8 में ही आते, तो 8 वाले कोर के लिए ही बनाया गया है। जो इशू रिलेटेड विद द पीडीएफ आता है आईटेक्स 7 के अंदर, उसको हैंडल करने के लिए बनाया गया था। ओके, तो सेकंड जो है हमारा आईटेक्स, इसमें चलते हैं। सेकंड हमें करना है, इसको एंटर करते हैं आईटेक्स ये वाला पीडीएफ एचटीएमएल। हमारा जो कोड है उसको भी चेंज करेंगे, क्योंकि हम एचटीएमएल पीडीएफ यूज़ कर रहे हैं और ये 5 तक का वर्जन ही है, तो हम लास्ट जो भी हमारा लास्ट है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है, हम अपना कुछ प्रोडक्ट को चेंज करेंगे एंड देन जो भी हमारा है मेल सेंड करके देखेंगे। ओके, तो अपने मेन कोड पर वापस आते हैं। अब ये जो कोड था ना बेसिकली, वो XML वर्क हेल्पर को यूज़ करके बनाया गया था। अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, HTML कन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो कोड है बेसिकली, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो हम जो लाइब्रेरी यूज़ कर रहे थे अभी PDF HTML, इसको यूज़ कर रहे हैं ये वाला। यहाँ पे आईटेक्स 7 का PDF HTML यूज़ करते हैं, HTML के थ्रू हम PDF के बाइट्स को कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ऑलमोस्ट ठीक ही है, अंदर का कुछ कोड चेंज होगा हमारा। डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन हटा देंगे, ये डॉक्यूमेंट हटा देते हैं यहाँ से। ये पीडीएफ राइटर भी नहीं चाहिए, पीडीएफ राइटर चाहिए हमें। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट। पीडीएफ राइटर में हमें कुछ कंटेंट्स पास करने, आउटपुट स्ट्रीम, वेट अ मिनट। यहाँ पे ये पास करें, एक पैरामीटर जाएगा इसमें अब, ठीक है। आउटपुट स्ट्रीम हो गया, न्यू गेट, ये नहीं होगा, पीडीएफ राइटर राइटर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। तो इसको यू कर लेते हैं, न्यू पीडीएफ राइटर, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद पीडीएफ राइटर हो गया, एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट आता है, वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। पीडीएफ डॉक्यूमेंट, पीडीएफ इक्वल्स टू न्यू पीडीएफ डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर हम ये ऊपर वाला राइटर पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो एरर आया था वो ख़त्म हो गया। इसके बाद हमें एक चीज़ और ऐड करनी है। इसमें क्या ऐड करना है हमें, कन्वर्टर प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है। कन्वर्टर प्रॉपर्टीज़ बेसिकली कन्वर्ट करेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, ठीक है। कन्वर्टर आ नहीं रहा, ये रहा कन्वर्टर प्रॉपर्टीज़, ये रहा कन्वर्टर प्रॉपर्टीज़। के बाद इसका हम नाम दे देते हैं प्रॉपर्टीज़, और न्यू कन्वर्टर प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया इसका। इसके बाद हमें क्या करना है, HTML में कन्वर्ट करना है। तो HTML कंटेंट नहीं आएगा, HTML कन्वर्टर आएगा। HTML कन्वर्टर डॉट कन्वर्ट
टू PDF। यहाँ पे हमें PDF में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हमें कंटेंट्स पास करने हैं। तो फर्स्ट हमारा HTML कंटेंट जो हम वहाँ से सेंड कर रहे हैं वो आएगा इसके अंदर HTML कंटेंट। जो हम यहाँ पे PDF जो क्रिएट कर रहे हैं ना वो भेजेंगे। PDF के बाद अब हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज आएगी जो हम कन्वर्ट करेंगे इन प्रॉपर्टीज को यूज करके। ओके, सिंपल इतना सा कोड था और हमारा ये काम हो जाएगा इतने में ही। जो हमारा फालतू कोड था उसको हटा देते हैं यहाँ से। अब जो ये PDF हमने ओपन करा इसको क्लोज कर देते हैं, PDF डॉट क्लोज। ओके, तो यहाँ पे हमारा PDF डॉट क्लोज हो चुका है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मेल सेंड कर रहा है या नहीं। ओके, तो ऑलमोस्ट वो सारे कोड हमारे सेम ही हैं, बस हमने ये फंक्शन चेंज करा है, उन्हें लाइब्रेरीज को चेंज करा है इसके अंदर। इसको रन करते हैं। एरर आ रहा है, देखते हैं एरर में क्या शो कर रहा है ये। लेट वी चेक। अच्छा, ये लाइब्रेरीज रह गई थी हटानी, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब इसको क्लीन करके रिबिल्ड कर लेते हैं एक बार। क्लीन हो गया, देयर इज नो एरर हियर। इसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड सक्सेस हो गया, अब इसको रन करते हैं। बिल्ड के टाइम में कोई एरर नहीं था बेसिकली, तो हमारा प्रोजेक्ट चल जाना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे मेल ओपन करते हैं। सबसे पहले इसको मैं मेल ओपन कर लेता हूँ अपना टेस्टिंग का। तो ये जो पुराने मेल्स थे इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, अब इसको सेंड करते हैं। सेंड करते हैं, हमारा जो डिबगर है वो ऑन हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट ये कहाँ जाएगा, इस वाले सेक्शन में आएगा। कहाँ पे, यहाँ पे लगाते हैं हम सीधा, क्योंकि यहाँ तक तो क्रिएट हो ही रहा था हमारा लास्ट में भी। कंटिन्यू यहाँ पे आ गया। इसके बाद अब हमें कहाँ भेजना है अपने इसको, इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे था पिछले लास्ट टाइम जो था हमारा इसी में एरर आ रहा था, तो अब देखते हैं चलता है या नहीं। अभी तक तो कोई एरर नहीं है और यही मेन चीज़ है। अगर यहाँ पे पास आउट हो गया तो कोई एरर नहीं है। रिटर्न करते हैं यहाँ से जो हमारा बाइट कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं जो बाइट था वो कन्वर्ट होकर हमारे पास आ गया है। इसको रिटर्न करते हैं, देन अपने PDF वाले जो मेल है क्रिएट करने पे उस पर चलते हैं। अब यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं और मेल में जो है डेटा को ये सेंड कर रहा है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे CC में भी हम वही भेज रहे हैं और मेल में भी वही भेज रहे हैं। ओके, तो इनवॉइस ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा मेल था वो जाता है कि नहीं, हमारा अभी तक कोई एरर नहीं है। बाकी मेल का तो कोड आपको मैंने लास्ट में दिखाई दिया था। तो मेल हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है। अपना मेल खोलते हैं, ओपन करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे मेल आ गया विद द इनवॉइस। यहाँ पे डियर यूज़र, जो भी आपका यहाँ पे नेम नहीं लिखा था हमने, योर ऑर्डर इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, रिगार्ड्स। जो भी आपका डिजिटल कोडिंग टीम लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमने इनवॉइस जो जनरेट किया था PDF डॉक्यूमेंट अटैचमेंट, वो हमने इसके साथ सेंड कर दिया। इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आपका PDF क्रिएट होगा। ये जो डिज़ाइन का स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर HTML कंटेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा आप HTML में डिज़ाइन क्रिएट करेंगे उसके बेसिस पे आपका डिज़ाइन का लेआउट जो है वो चेंज होता जाएगा। तो बेसिकली मेरे को आपको बताना था कि आप कैसे अटैचमेंट्स को सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईमेल, शीशा आपके कोड को यूज़ करके। तो वो मैंने आपको दिखा दिया। अगर कुछ भी इशू है रिलेटेड टू दिस वीडियो, आप कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।